हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई और आओ मैं सिखाऊं तुम्हें अंडे का वंडा। आज की वीडियो में एक भी नहीं कोई मामूली अंडा, काले पीले नीले और हरे हैं इसके रंग और इन रंगों के पीछे का राज सुन के हो जाओगे तुम दंग। कुछ अंडों का शेप है कॉनिकल तो किसी का कलर है पर्पल। वाह सो ब्यूटीफुल। और भाई एक चिड़िया तो ऐसी है जो अपने ये नीले नीले अंडों की परवरिश सिर्फ उनका रंग देख के करती है। जितना गहरा रंग उतना गहरा परवरिश का ढंग। और आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा कि एक ऑस्ट्रिच का अंडा कितने में मिलता है। तो सुनो, पूरे 3,500 का है। ऐसा क्या सोना गड़ा है इसमें? वेल, ये सब जानने के लिए चलो करते हैं आज इन चिड़ियों के घोंसलों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल 15 मोस्ट यूनिक बर्ड एग्स इन द वर्ल्ड। नंबर 1, ऑस्ट्रिच एग। क्या आपने कभी 2 किलो का अंडा देखा है, सुना या खाया है? हाँ, अब आप सोच रहे होगे कि क्या बात कर रहे हो भाई, 2 किलो का अंडा कैसे हो सकता है? पर खुद ही जरा दिमाग दौड़ा के देखो और सोचो कि अगर ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है तो ऑब्वियसली उसका अंडा भी बाकी सारे अंडों से बड़ा ही होगा ना। और अब अगर तुम बात करते हो कि वो कितना विशाल है, तो एक ऑस्ट्रिच का अंडा 24 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। इसलिए अगर कहीं ऑस्ट्रिच का अंडा खाने में मिल जाए तो अकेले मत खाना, क्योंकि इस एक अंडे में 2000 कैलोरीज छुपी है और इतनी कैलोरीज इंसान को पूरे दिन में कंज्यूम करनी चाहिए, ना कि एक ही बार में दबानी चाहिए। पर फिर भी अगर खाना ही है तो पहले अपने बटुए का जरा हाल चाल देख लेना, क्योंकि इसका एक अंडा 35 से $50 यानी 2600 से 3700 रुपए के बीच का है। यानी इतने पैसों में तो मैं पूरे महीने के मुर्गी के अंडों का स्टॉक कर लूं। नंबर 2, रॉबिन्स एग। ये छोटे नीले अंडे अगर आपको फोटोशॉप या एडिटेड लग रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हो। असल में ये रॉबिन के अंडे हैं, जिनका ये ब्लू कलर इतना अनोखा और धांसू है कि लोगों ने इसे ऑफिशियली एक अलग कलर टोन ही डिक्लेयर कर दिया है। पर आखिर ये अंडे ब्लू क्यों है? वेल, इसके पीछे 2 कारण है। अभी थोड़ा सा साइंटिस्ट गिरी करने वाला हूँ, तो भाई लोग जरा कान लगा के सुनना। हाँ, तो क्वींस यूनिवर्सिटी के 25 साल के रिसर्च के हिसाब से जब एक फीमेल रॉबिन अंडे देती है तो वो बिलिवर्डिन नाम का एक पिगमेंट अंडे के शेल में डिपॉजिट करती है और उसी वजह से अंडों को ये अलग कलर मिलता है। लेकिन उस रिसर्च में ये भी कहा हुआ है कि इन अंडों का कलर लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू के शेड्स में वेरी करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फीमेल हेल्दी होगी तो वो अंडों में ज्यादा पिगमेंट डालेगी, यानी कलर डार्क एंड ब्राइट हो जाएगा। और अगर फीमेल उतनी हेल्दी नहीं होगी अंडे देने के लिए तो वो ऑफकोर्स कम पिगमेंट डालेगी अंडों में, हेंस अंडों का कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। और इन्हीं कलर वेरिएशन पे डिपेंड करेगी उन अंडों की परवरिश, क्योंकि जब मेल्स देखते हैं कि अंडे डार्क हैं तो वो समझ जाते हैं कि हेल्दी फीमेल ने अंडे दिए हैं, इसलिए बच्चे भी हेल्दी होंगे, इसलिए वो अंडों की ज्यादा केयर करने लगते हैं। पर हाँ, अगर तुम्हें कहीं पर ये ब्लू अंडे दिख जाएं तो कृपया करके उसकी भुर्जी मत बनाना, क्योंकि रॉबिन से एक बार में सिर्फ 3 ही अंडे देती है और ज्यादातर ये सारे अंडे फर्टाइल होते हैं, यानी उन अंडों के अंदर से बच्चे पक्का निकलेंगे। नंबर 3, सीगल एग्स। गलती से भी मत खाना ये ब्लैक स्पॉट्स वाला अंडा, वरना कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा यूके पुलिस का बम पे डंडा। फिर जाना होगा परदेश में तुम्हें जेल, और इस अंडे की प्राइस इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ योर बेल। हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस लाइट ब्राउन और ब्लैक स्पॉट वाले अंडे को खाने से हो सकती है आपको जेल, क्योंकि ये खाना चुराने वाले सीगल एक्चुअली यूके के 1981 के वाइल्ड लाइफ एंड कंट्री साइड एक्ट में आते हैं, जिसके तहत ना तुम किसी बर्ड को या उसके नेस्ट और अंडों को हाथ लगा सकते हो और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसलिए भले ये अंडे यूके में काफी पॉपुलर हो, पर इन्हें सिर्फ लाइसेंस कलेक्टर्स ही कलेक्ट कर सकते हैं, और वो लोग उन अंडों को लाइसेंस होटल्स को ही बेच सकते हैं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम्हें जल्दी से कहीं भी सीगल के अंडे बिकते हुए नहीं मिलेंगे। और अगर गलती से तुम्हें कहीं ये खाने को मिल जाए तो तुम्हारे पॉकेट को अच्छा खासा फटका मिलेगा, क्योंकि एक अंडा पूरे $15 यानी 1100 रुपए का होता है। यहाँ मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि चुपचाप घर जाके मुर्गी के अंडे खाओ। नंबर 4, एमूज एग। अब हम बात करेंगे दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट बर्ड के अंडों की, जिसका कलर इज डार्क ग्रीन सेम एज चमकीला एमराल्ड। और इनके इस कलर के पीछे का राज रिसर्चर्स ने कहा है इवोल्यूशन। मेरा मतलब ये बर्ड अपने एग जमीन पे देते हैं और कोई प्रीडेटर आके इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए या फिर इन्हें ले ना जाए, इसलिए इनका कलर ऐसा डार्क ग्रीन है ताकि अंडों का कलर फार्म या फिर ग्रास से कैमोफ्लैग हो जाए और वो अंडे किसी को दिखे ना। आप समझे इनके पीछू का साइंस? पर इतना साइंस काफी नहीं है मेरे दोस्त, आपको ये भी जानने का हक है कि ये अंडे नॉर्मल मुर्गी के अंडों से 8 या 10 गुना बड़े होते हैं। तुम्हें पता है यार, द लार्जेस्ट बर्ड है तो बच्चे भी तो बड़े होंगे ना। लेकिन इस बर्ड के बारे में क्या तुम ये जानते हो कि एक बार इंसानों के साथ वॉर में एमूज एक्चुअल में जीत गए थे? जी हाँ, 1932 में एमूज और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के बीच जंग छिड़ी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 20,000 एमू का एक बहुत बड़ा झुंड पानी की खोज में भटक गया था और कई किसानों के फार्म डिस्ट्रॉय करने लगा था। बर्ड्स और आर्मी की ये जंग 2 महीनों तक चली थी, पर फिर भी ऑस्ट्रेलियन आर्मी उन्हें नहीं पकड़ पाई। इसलिए अगर ये सामने आ जाए तो गलती
गलती से भी इनसे पंगा लेने की सोचना भी मत। नंबर 5, पिजेंट एग्स। नादान परिंदे घर आजा। नादान परिंदे अपने अंडों को लेकर जा, ऐसा मैं नहीं पर कई बर्ड्स पिजेंट पक्षी को जरूर कहते होंगे, क्योंकि ये माशा एक आजाद परिंदे हैं जो कि फेमस है अपने लाइट ऑलिव ग्रीन अंडों को दूसरे पक्षियों के घोंसलों में छोड़ाने के लिए, जहाँ दूसरे पक्षियों को ये पता ही नहीं होता कि वो अंडे उनके नहीं है और वो लोग अपने अंडे समझ के ही अंडों का ख्याल रखते हैं। पर सच्चाई पे से पर्दा तो तब फाश होता है जब ये बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं और तब उस बेचारी बर्ड को समझ आता है कि साबुन की शक्ल में बेटा ये तो निकला फिशन। नंबर 6, सिटीज बॉबलर एग्स। ये है चिड़ियों का बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, जो चुपके बैठा रहता है नियर अ पॉन्ड। इसके लाल अंडे हैं इसकी शान, इसकी सुरीली आवाज है इसकी पहचान। ये छोटू सा स्पैरो जैसा दिखने वाला पक्षी असल में बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है, क्योंकि ऊपर वाले ने ही इसे वैसा बनाया। वैसे से मेरा मतलब है इन बर्ड्स के फेदर्स का कलर प्योरली कैमोफ्लेज होता है उनके सराउंडिंग्स में, पर उनके अंडों का केस ऐसा नहीं है। वो फुल लाल भड़क होते हैं जो किसी भी प्रेडेटर को आराम से दिख जाते हैं। पर सिटी बाउलर भी किसी बाजीगर से कम नहीं है। वो अपने अंडों को खतरे में देखकर खुद की जान की बाजी लगा देते हैं, पर अपने अंडों को कुछ नहीं होने देते। नंबर 7, कयूगा डक्स एग। ये नहीं कोई ऑर्डिनरी डक, इसका देखो तो रंग, इसके अंडे देख के हो जाओगे और भी दंग। कयूगा के अंडे हैं ऐश ब्लैक। फैक्ट भाई के राइम्स धूम बजाएं बैक टू बैक। भाई लोग मुझे बताए कि मेरे राइम्स सुन के आप बौखला गए हो, पर फिलहाल जानते हैं इस ऐश कलर के अंडे के पीछे का फंडा। इसमें सबसे बड़ा हाथ है जेनेटिक्स का। हाँ, मुझे पता है कि स्कूल में पढ़ा हुआ जेनेटिक्स और साइंस अब किसी पिछले जन्म की यादों की तरह लगता है, पर व्हाई फियर व्हेन फैक्ट बाय इज हियर। देखो, एज ऑल वी नो, मेटिंग के टाइम पे मेल्स अपना एक जीन देते हैं और फीमेल एक, और इन्हीं जीन्स में लिखा हुआ होता है अंडों का कलर। मेरा मतलब है कयूगा डक्स में ग्रे कलर वाला एक्स ट्रेट डोमिनेंट है और व्हाइट कलर अंडे वाला ट्रेट रिसेसिव। इसलिए ज्यादातर इनके अंडों का कलर आपको ऐश ग्रे ही दिखेगा, पर इन अंडों का कलर टाइम रहते चेंज होता है। जैसे कि अगर किसी जेरोक्स मशीन का इंक खत्म हो जाए तो हर नई कॉपी पिछले वाले से लाइट निकलेगी। उसी तरह अगर किसी डक की उम्र हो जाए तो उसके अंडे धीरे धीरे करके डार्क ग्रे से लाइट ग्रे हो जाते हैं। नंबर 8, ग्रेट टिनोमो एग्स। ग्रेट टिनोमो एक ऐसी स्पीशीज है जिसकी फीमेल अंडे देने पर मार लेती है कल्टी। इनके अंडे ब्लू या पर्पल होते हैं। 3 हफ्ते तक इनका ख्याल रख के मेल दिखाता अपनी लॉयल्टी है। ग्रेट टिनोमो एक ऐसी पॉलीजेनेंडस स्पीशीज है जहां फीमेल अंडा देकर टाटा बोल देती है और मेल नेस्ट का और अंडों का ध्यान रखता है। ज्यादातर अंडों का कलर ऐसा होता है कि वो बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज हो जाए और प्रीडेटर्स उन्हें ढूंढ ना पाए। पर ग्रेट टिनोमो के अंडे ब्लू या पर्पल कलर के होते हैं, जिस वजह से वो कहीं भी हो फट से दिख जाएंगे। तो ऐसे टाइम पर मेल टिनोमो अपने पंख से उन अंडों को ढक देता है और उनका ख्याल रखता है जब तक उनमें से चूजे बाहर ना आ जाएं। नंबर 9, कॉमन मुर्रे एग्स। इन एग्स की 2 खासियतें, एक तो इनका शेप और दूसरा इनका यूनिक वेरिएशन। वैसे कॉमन मुर्रे बर्ड्स के एग्स के ऐसे शेप का एक कारण ये है कि कॉमन मुर्रे अपने घोंसले ऊंचे क्लिप्स पर बनाते हैं, इसलिए उनके अंडों का ये कॉनिकल शेप उन्हें रोल होकर नीचे गिरने से बचाता है, बिल्कुल इस तरह। और उनके अंडों के कलर वेरिएशन का काम ये है कि जब अंडे देके ये बर्ड्स अपने सर्दियों की छुट्टी मनाने चले जाते हैं और छुट्टी मना के वापस आते हैं, तब वो अपने अंडों को उनके यूनिक कलर वेरिएशन की मदद से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नंबर 10, साउदर्न कैसोवेरी एग्स। ग्रेट टिनोमो की तरह कैसोवेरी भी एक पॉलीजेनेंड्रस स्पीशीज है, जहां फीमेल अपने ब्राइट ग्रीन अंडों को मेल के नेस्ट में छोड़कर निकल जाती हैं। और क्योंकि कैसोवेरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं, उनके अंडों का ये ब्राइट ग्रीन कलर उन्हें अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड होने के लिए मदद करता है। काफी कूल है ना। वैसे अगर मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल आया कि फीमेल कहाँ जाती है, तो मैं बता दूं कि वो निकल पड़ती है एक नए पार्टनर की खोज में। मतलब मेल बेचारे का तो कट गया। क्या भाई लोग, तो मजा आया कि नहीं इन रंग बिरंगे अंडों का फंडा देखने में? और अगर मजा आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका फेवरेट अंडा कौन सा है। और कमेंट सेक्शन के ऊपर ही तो लाइक और सब्सक्राइब का सेक्शन है, तो जब कमेंट करने की मेहनत करोगे तो साथ ही लाइक करने का कष्ट भी उठा ही लेना। और ऐसी और भी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।